अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। चाइना ने एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भारत के 3 किलोमीटर की सरजमीन को कब्जे में ले लिया है। उसने वहाँ पर बंकर बना दिए हैं, हज़ारों की तादाद में मिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर उतार दिए, बड़े बड़े हथियार उसने वहाँ पर रख दिए। आखिर चाइना के ये ड्रैगन इतना घबराया हुआ क्यों है? इस तमाम मसले को आपको समझने के लिए आज से 10 महीने पहले यानी 5 अगस्त 2019 को हमारे देश के पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर द्वारा दी गई उस स्पीच को सुनना पड़ेगा, जहां पर हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने चाइना को ललकारा और अक्साई चीन को भारत का अखंड हिस्सा बताया। पहले उस स्पीच को सुनिए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह की इसी स्पीच को सुनने के बाद चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एकदम घबरा चुके हैं। इसीलिए उसने अक्साई चीन के बॉर्डर को, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसको भी पार करके 3 किलोमीटर अंदर घुसकर उसने अपने आर्मी फोर्सेस को वहां पर लगा दिया, ताकि भारत में रहने वाली जनता और उसके सरकार को डर जाए। लेकिन यह पॉसिबल नहीं है। मैं मानता हूं कि हमारे हिंदू मुस्लिम की राजनीति की वजह से हमने एक डफर प्राइम मिनिस्टर को चुना है, एक केयरलेस, एक यूजलेस, जो भारत को अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, जिसने भारत में कई सारे फैक्ट्री बंद कर दिया। आज भारत में बेरोजगारी भुखमरी के कगार पर भारत को लाकर उसने खड़ा कर दिया। लेकिन इस चाइना को यही समझना चाहिए कि अगर हम हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से राजनीति करके ऐसा डफर प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं, तो हम वक्त आने पर भारत को बचाने के लिए, चाइना को आंख दिखाने के लिए, चाइना से जंग करने के लिए हम भारत के हिंदू मुस्लिम मिलकर कुछ ही वक्त के लिए से ऐसा प्रेसिडेंट, ऐसा प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं जो सच को सच और गलत को गलत बोलने की क्षमता रखता हो। और वैसा व्यक्ति हमारे दरमियान आप भी आज भी मौजूद है। तो चाइना को इस बात को समझनी चाहिए। चाइना को भले से ये लगता हो, चाइना के प्रेसिडेंट को ये लगता हो कि भारत का प्राइम मिनिस्टर डफर है, स्टूपिड है या केयरलेस से यूजलेस है, जो उसको आने से उसको साथ में झूला झूलाता है, हंसी मजाक करता है, अपनी मैच्योरिटी नहीं दिखाता, अपने बददिमागी का इजहार करता है। लेकिन चाइना को यह समझ लेना चाहिए कि हमारे भारत की आर्मी ऐसी नहीं है। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर की सोच और हमारे इंडियन आर्मी की ताकत दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पिछले 7 साल से 6 साल से लगातार हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने हर जगह भारत के नाक कटाई है। लेकिन हमारे इंडियन आर्मी आज भी ताकतवर है, पहले भी ताकतवर थी और आगे भी रहेगी। अगर आज भी हमारे इंडियन आर्मी को सही गाइडेंस देने वाला मिल जाए तो आज भी इंडियन आर्मी चाइना को फाड़ कर रख देगी। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन से पहले कहते थे कि हमें चाइना को आंख दिखाने की जरूरत है और हम चाइना को आंख दिखाएंगे जीतने के बाद, वही नरेंद्र मोदी जी आज इलेक्शन जीतने के बाद चाइना को आंख दिखाने की जगह उससे डरते हुए फिर रहे और इंडियन आर्मी को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। राजनाथ सिंह को भी सांप सूंघा हुआ है, कोई सूंघने वाला नहीं है। तो इसलिए भारत की आर्मी पहले भी ताकतवर थी और आज भी है। और मैं भारत में रहने वाले भगवत और हिंदुओं को यह बात कहना चाहता हूं, अखंड भारत का सपना सिर्फ भारत में रहने वाले हिंदुओं का नहीं है। भारत में पैदा हुआ हर एक नागरिक, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, मुस्लिम, पारसी, दलित, हर धर्म जाति समाज के लोगों का अखंड भारत का सपना है। और अक्साई चीन, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या खुद पाकिस्तान पूरा का पूरा अखंड भारत का हिस्सा है। तो जब हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड चीन कश्मीर की बात करते हैं, जब हम आर्टिकल 370 के हटाने की बात करते हैं, जब बात पाकिस्तान का आता है, तो पूरा आरएसएस, पूरा हिंदुत्व, पूरा बीजेपी फौज खड़ी करने की बात करती है, जंग की बात करती है। लेकिन क्या चाइना के बारे में हम सब खामोश हो जाएंगे या चाइना के सामने हम भीगी बिल्ली या गीदड़ बन जाएंगे? ये नहीं हो सकता है। मैं काफिर या हिंदू या इनमें से कोई भी नहीं हूं। मैं एक मुसलमान और ईमान वाला हूं। जो जज्बात मैं अपने दूसरे दुश्मनों के लिए रखूंगा, वही जज्बात इस दुश्मन के लिए भी रखूंगा। क्योंकि चाइना इस वक्त हमारा दुश्मन है। उसने भारत की, अखंड भारत में पैर डालने की उसने कोशिश की और इसकी सजा, इसका भुगतान उसे भुगतना पड़ेगा। इंडियन आर्मी को उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अखंड भारत का सपना पहले भी था, आज भी है और हमेशा भी रहेगा। अक्साई चीन भारत का अटूट हिस्सा है, अटूट हिस्सा था, अटूट हिस्सा रहेगा। इस बात को अच्छी तरीके से चाइना की गवर्नमेंट को समझ लेनी चाहिए कि डफर प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन भारत की जनता डफर नहीं है। वक्त मुसीबत आएगा तो हम हिंदू मुस्लिम एक है और चाइना को उस भाषा में जवाब तो भारतीय सरकार नहीं दे सकती है, क्योंकि ये भगवत हिंदुत्व आरएसएस की आइडियोलॉजी वाली सरकार
सावरकर की सरकार है जो माफी मांगने में बिलीव रखती है, घुटने टेकने में बिलीव रखती है। लेकिन हम मुसलमान का ऐसा कोई कर्तव्य नहीं कि हम घुटने टेकेंगे, बल्कि चैलेंज के मुकाबले में चैलेंज करेंगे। तो चाइना की ही लैंग्वेज में उसको धमकी मेरी तरफ से, भारतीय नागरिक की तरफ से जरूर। 阿克塞钦 X 塞逊是我们的，我们将把它带离您。我们印度人民不惧怕您。阿米特沙阿米沙所说的是真的，离开我们的土地，否则结局将非常糟糕。 5 अगस्त 2019 अमित शाह ने जब कहा कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, तो यकीनन चूंकि अमित शाह देश के होम मिनिस्टर है, इनकी आन भी भारत की आन से मिलती है, तो उनकी बात को गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता है। और वाकई में अक्साई चीन अखंड भारत का हिस्सा है। इसलिए ये जो चाइना को उसके लैंग्वेज में धमकी, साफ साफ इसमें बताया गया है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। अमित शाह ने जो कुछ भी कहा सही कहा, और अक्साई चीन भारत का ही हिस्सा है, और हम उसे भारतवासी चाइना से छीन कर लेंगे। मांग कर, या भीख मांग कर रही, जंग लड़ना पड़े तो जंग लड़ेंगे, जान देनी पड़े तो जान देंगे, लेकिन अक्साई चीन भारत का अटूट अंग है। भले से आज भगवाधारी हिंदुओं का खून ठंडा हो गया हो, लेकिन जब इनके अंदर जज्बात जाहिर होंगे, जब ये लोग रोड पर आएंगे, हमारे नरेंद्र मोदी यूजलेस प्राइम मिनिस्टर पर प्रेशर बनाएंगे, तो फिर अक्साई चीन को भारत में जुड़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। इस विवाद का एक और पहलू भी है। जब भारत और चीन का समझौता हुआ था, उस वक्त एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में जब लकीर खींची गई अक्साई चीन से भारत के बीच, वो लकीर काफी मोटी खींची गई थी। उसी मोटी लकीर का 99.9% हिस्सा को इंडिया कहती है कि हमारा जगह है, और उसी लकीर में से 99.9% हिस्सा को चीन कहता है हमारा है। लेकिन असल में पूरा का पूरा अक्साई चीन ही भारत का हिस्सा है। वो समझौता एक नंबर बेकार था, वो बिल्कुल सही नहीं था, और उस समझौता को आज की डेट में कोई मान्यता नहीं है। तो बताओ मेरे भारत के लोगों, अक्साई चीन अखंड भारत का हिस्सा है। क्या अखंड भारत का सपना पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी भी हिंदू के अंदर जरा सा भी भारत के लिए जरा सा भी गैरत है, वो भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की नारे लगाते हैं, इसको भगवान समझते हैं। तो क्या भारत माता अक्साई चीन में नहीं बसती है? यह आपके धर्म में बहुत बड़ी गाली हो जाएगी अगर आप अक्साई चीन को हासिल करने के लिए सरकार पर प्रेशर नहीं बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो, में अल्लाह भी पीस अपॉन अस। अगर आप लोग ये वीडियो हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वाइडली लोगों तक शेयर कीजिए, और अक्साई चीन अखंड भारत का हिस्सा है, इसको लोगों तक समझाइए और बताइए कि अगर भारत माता कलकत्ता, बंगाल ज़मीन, महाराष्ट्र, असम की ज़मीन में है, तो अक्साई चीन की भी ज़मीन में तुम्हारी भारत माता बसती है। इसको तुम्हें मानना ही पड़ेगा। इसको छोड़ना हिंदू धर्म की भी तौहीन मानी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।